बाजवा साहब, 16 महीने की गवर्नमेंट आपकी या 15 महीनों की लगभग, क्या दे के जा रहे हैं? कैसे जाएंगे अवाम के पास? क्या चीज़ लेके जाएंगे कि आप हमें क्यों वोट दें? देखिए जी, जो इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ाल्टर बनाने की कोशिश की और रेड लाइन छू रहा था मुल्क, उसको हमने रेड लाइन से बाहर निकाला, डिफ़ाल्टर होने से मुल्क बच गया। मैं समझता हूँ कि हमने कौम के लिए जो बेहतर कर सकते थे वो बेहतर किया है। IMF के साथ जो गलत मुआहदे थे उनको हमने रीइंस्टेट किया है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अवाम डिजिटल दौर है, डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, अवाम समझती है, अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। सर, आपने कहा कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। इमरान खान ने जब गवर्नमेंट छोड़ी तो कुछ 9 अरब डॉलर से ज़ायद इस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। इस वक्त जिस टाइम में मैं और आप खड़े हैं, 4 अरब समथिंग डॉलर हैं, तो डिफ़ॉल्ट 4 अरब पे होता है या 9 अरब पे होता है? ये मेरा ख्याल है आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। कल क्या आप उठाएं, अभी हमारा 15 अरब डॉलर के ज़खायर इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था वो भी बच गया है। पाकिस्तान की तरक्की की राह पर दोबारा गामदान हो गया पाकिस्तान। आप कैसे कह रहे हैं सर? ठीक हो गया। मेरी इन्फॉर्मेशन ये बताएं कि जाते जाते पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा हो गई, क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों इस किया मुल्क गया? को बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अवाम को कुर्बानी इस चीज़ की देनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तो पाकिस्तान चल रहा है, कैसे इसको रिवर्स कर दे वो तो आगे जाएंगे। नहीं, अवाम को कैसे समझाएंगे कि वोट नून को दे? नहीं, मैं समझता हूँ कि अवाम बहुत समझदार है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सोशल मीडिया, जो हमारे गांव में बाबे हैं ना, वो भी 200 रुपये का पैकेज लगा के रात को इस तरह कर रहे होते हैं, वो भी देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। सर जी, 2 तहसील चेयरमैनों के इलेक्शन हुए, एक हवेलिया में और एक पेशावर में। वहाँ पे नून की तो हालत बहुत ख़राब हुई है, क्या इसकी मैं क्या वजह समझता है? हूँ ना, KPK में अभी सफाई की ज़रूरत है। बेहतरीन सफाई होगी तो KPK में भी जो है ना, ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। और ये पार्टी नहीं थी, ये एक तांगा पार्टी थी, और इसके ऊपर ये कंपनी थी। कंपनी को बैन हो जाएगी तो सब काम ख़त्म हो जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये कि वज़ीर-ए-आज़म भी आपका, वज़ीर दाखिला भी आपका, वज़ीर दिफा भी आपका, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आपका, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि हमारा कोई भी नहीं है, ये सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए और आपके लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ बहुत जल्दी आएंगे और वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।